मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर की बुक में मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया था। आज की इस वीडियो में आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखने के लिए आपने ऐसे हेडिंग डालनी पड़ेगी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर डालेंगे हेडिंग आप पहचान। ठीक है, तो इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे जैसे शब्द आते हैं तो आपने पहचान हेडिंग डाल करके रहा था, रही थी, रहे थे लिख लेना है। ठीक है, फिर हेडिंग डालनी है अफर्मेटिव सेंटेंस और ये फॉर्मूला उतारना है। सब्जेक्ट के बाद फिर वॉज या वर्ब का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगी और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आएंगे। और इसमें एक नियम होता है कि सिंगुलर में जो एक वचन सब्जेक्ट होता है उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वॉज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और प्लूरल जैसे यू वी दे जैसे सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ वर्ग का प्रयोग होगा। और लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली होती है कि आई के साथ जो है वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये फॉर्मूला उतार लेंगे और ये फर्स्ट और सेकंड रूल को लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसके दो एग्जाम्पल कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक वॉज वाला एक वर वाला, तो पहला और दूसरा एग्जाम्पल इसका हम कर लेंगे। इसको देखते हैं। सूर्य पश्चिम में छिप रहा था। रहा लिखिए इसके अंतिम वर्ड में। ठीक है, तो सूर्य मतलब द सन वॉज क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट है तो उसका वॉज का सिट है तो सेट है, सेट मतलब छिपना, तो सेटिंग हो जाएगा सेट। द सन वॉज सेटिंग इन द वेस्ट। ठीक है, फिर पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। पक्षी मतलब बहुत सारे हैं तो बर्ड्स बोलेंगे उनको, और बहुत सारे हैं तो वर का प्रयोग होगा। बर्ड्स वर, फ्लाई के साथ आईएनजी फॉर्म ले जाएगी तो बर्ड्स वर फ्लाइंग इन दी स्काई। तो इस तरह से इसको ट्रांसलेट करते हैं। फिर आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर्ब का प्रयोग, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो जैसे हम ये दो लास्ट वाला ये पांचवा और छठा जो है एग्जाम्पल के तौर पे कर लेंगे। हम मैच नहीं देख रहे थे तो वी आ जाएगा इसमें, वी क्योंकि प्लूरल है इसका वर्ब का प्रयोग वी वर। फिर नॉट वॉच का वॉचिंग हो जाएगा, वी वर नॉट वॉचिंग ए मैच। ऐसे ही भिखारी भीख नहीं मांग रहा था तो भिखारी क्या सिंगल सब्जेक्ट है तो द बेगर वॉच जुड़ेगा, नॉट बेगिंग। ठीक है, फिर आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें रूल फर्स्ट, रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप हेडिंग डाल करके रूल फर्स्ट लिखेंगे और ये फॉर्मूला लिखेंगे वॉज या वर्ब का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके दो उदाहरण हम कर लेंगे। ठीक है, पहला और दूसरा कर लेंगे। क्या वे पत्र लिख रहे थे, तो क्या हमें सबसे पहले या वे है तो यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब का प्रयोग होगा वर्ब। फिर दे राइटिंग, राइट का हो जाएगा राइटिंग ए लेटर क्वेश्चन मार्क। फिर है वह, क्या वह गा रही थी, तो वह क्या है सिंगल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वॉज सी सिंगिंग। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क इस तरह से। फिर रूल 2 में क्वेश्चन वर्ड पहले आता है जो शब्द के वाक्य के बीच में होता है उसको हम पहले लिखते हैं। फिर वॉज वर्ड का प्रयोग होगा, वॉज वर्ड का, फिर सब्जेक्ट भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के साथ क्वेश्चन मार्क। जैसे ये हम दो कर लेंगे, पहला और दूसरा कर लेंगे। ठीक है, तो शेखर दूध क्यों पी रहा था, तो क्यों पहले जाएगा वाई। शेखर सिंगल सब्जेक्ट है तो वॉज का, फिर शेखर फिर सब्जेक्ट आता मतलब तो वाई वॉज शेखर ड्रिंक का ड्रिंकिंग मिल्क, फिर क्वेश्चन मार्क। वे नक्शा कब बना रहे तो कब पहले आ जाएगा यानी कि वैन। और वे हैं तो उसमें आ जाएगा वर, तो वैन वर दे क्योंकि सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वैन वर दे बनाना मतलब इसमें क्या ड्रॉ, तो ड्राइंग हो जाएगा तो वैन वर दे ड्राइंग ए मैप, पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसके हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज दी गई है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो पहला है जो इसका वो है एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला सेंटेंस है रमैया भोजन बना रही थी, तो इसका होगा रमैया वॉज मेकिंग फूड। ठीक है, फिर अगला है बालक गेंद से खेल रहे थे, तो इसका हो जाएगा बॉयज़ वर प्लेइंग विथ बॉल। फिर नेक्स्ट है वह धीरे धीरे बोल रहा था, तो इसका हो जाएगा ही वॉज स्पीकिंग स्लोली स्लोली। फिर फोर्थ है मछुआरे नदी में मछलियाँ पकड़ रहे थे, द फिशरमैन वर कैचिंग द फिशेज इन द रिवर। लड़कियाँ मेज पर खड़ी थी, तो इसका ट्रांसलेशन होगा गर्ल्स वर स्टैंडिंग ऑन द टेबल। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मुकेश सामान खरीदने बाजार जा रहा था, तो इसका जाएगा मुकेश वॉज गोइंग मार्केट टू बाई ग्रोसरीज। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है पिताजी सुबह विश्वनाथ मंदिर को जा रहे थे, तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन फादर वॉज
फादर वॉज गोइंग टू विश्वनाथ टेम्पल इन दी मॉर्निंग। फिर एक्सरसाइज 2 है, हाथी गन्ने नहीं खा रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द एलिफेंट वॉज नॉट ईटिंग शुगर केन। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, गायें मैदान में नहीं चर रही थी, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द काउज वर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, गीदड़ शेर पर आक्रमण नहीं कर रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द जैकाल वाज नॉट अटैकिंग द लायन। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, दर्जी हमारे कपड़े नहीं सिल रहा था, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे इस तरह से, द टेलर वॉज नॉट सुइंग अवर क्लोथ्स। ठीक है। फिर उसके बाद आगे और सेंटेंस है इसमें, उनको हम देखते हैं। पहला सेंटेंस है, रुचि, पाँच सेंटेंस है, रुचि अपने भाई से मिलने अलीगढ़ नहीं जा रही थी, तो इसका ट्रांसलेशन होगा रुचि वॉज नॉट गोइंग टू अलीगढ़ मीट हर ब्रदर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, चपरासी घंटा नहीं बजा रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द पियोन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल। फिर नेक्स्ट है, बच्चे गली में शोर नहीं मचा रहे थे, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग नॉइस इन द स्ट्रीट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, हम रेलगाड़ी से यात्रा नहीं कर रहे थे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी वर नॉट ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। फिर एक्सरसाइज 3 आ गई हमारी। एक्सरसाइज 3 में पहला सेंटेंस है, क्या वह कल बाग में टहल रही थी, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वॉज सी स्ट्रोलिंग, टहलने को स्ट्रोल कहते हैं तो इसमें स्ट्रोलिंग हो जाएगा, वॉज सी स्ट्रोलिंग इन द गार्डन यस्टरडे, क्वेश्चन मांगा जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारा मित्र आगरा से आ रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा सॉरी इसमें वर योर फ्रेंड आया था, तो इसमें आ जाएगा वर योर फ्रेंड कमिंग फ्रॉम आगरा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, कल वर्षा हो रही थी, तो इसका हो जाएगा इट वॉज रेनिंग यस्टरडे की क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, तुम यह कलम मोल नहीं ले रहे थे, तो इसका हो जाएगा यू वर नॉट गेटिंग दिस पेन प्राइस। नेक्स्ट सेंटेंस है, बढ़ई मेज क्यों बना रहा था, तो क्यों पहले आ जाएगा इसमें वाई वॉज कारपेंटर मेकिंग दी टेबल फिर क्वेश्चन मार्क। 6 है, तुम कितनी चीनी खरीद रहे थे, तो इसमें आ जाएगा कितने को हाउ मच कहते हैं, हाउ मच शुगर वॉज यू हाउ मच शुगर वॉज यू बाइंग। ठीक है, बाई को बाइंग हो जाएगा फिर क्वेश्चन मार्क। फिर 7th सेंटेंस है, मेमना पानी कहाँ पी रहा था, तो कहाँ आ जाएगा पहले वेयर वॉज द लैम्ब, मेमने को लैम्ब कहते हैं, वेयर वॉज द लैम्ब ड्रिंकिंग वाटर। फिर लास्ट सेंटेंस है 8th, यह नाविक कल अपने घर जा रहा था, तो ये सिंपल सेंटेंस है, दिस सेलर वॉज गोइंग टू हिज होम यस्टरडे। ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों एक्सरसाइज का मैंने ट्रांसलेशन आपको बता दिया, इसको आप नोट कर लेंगे। मैं आपको जो है इसकी जो इमेज है इंग्लिश ट्रांसलेशन की, इसको मैं आपको भेज दूंगा, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं नोट करने के लिए, हेडिंग डाल करके अफर्मेटिव को कैसे लिखना है, फिर नेगेटिव को फिर फॉर्मूला लिख करके उसके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, वैसे इंट्रोगेटिव का रूल फर्स्ट से लिख करके फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, फिर रूल 2 डाल करके फॉर्मूला लिखना है, 2 एग्जाम्पल लिखना है, उसके बाद ही एक्सरसाइज करनी है। ठीक है।